चुकी थी, तो मैं पहले अपनी चाय पी लेती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये जो ब्लॉग है ये मैं मंगलवार की शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और फ़िलहाल मैंने अभी 4:30 बजे ही अपना हेयर वॉश किया है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में हेयर ऑयलिंग की थी ना। तो ऑयलिंग का तो ऐसा है कि मैं अगर रात में करती हूँ फिर तो सही है कि कम से कम पूरी रात हमारे बाल में ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर मॉर्निंग वगैरह में अगर मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ ना, तो मेरा ऐसा है कि मैं 1 घंटे में हेयर वॉश नहीं करती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में करती हूँ, रात में नहीं कर पाई, तो मैं अपने बालों में कम से कम 7-8 घंटे तक ऑयल को रहने देती हूँ और तभी मैं वॉश करती हूँ। तो वैसा ही कुछ मैंने आज भी किया है। मॉर्निंग में मैंने हेयर ऑयलिंग की थी, तो अभी शाम को मैंने वॉश किया है। फ़िलहाल बाल सूख चुके हैं, हल्के फुल्के गीले हैं, इसीलिए मैंने अभी बालों को खोल के रखा है। तो मैंने सोचा अपना शाम का ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं और चीकू बैठे हुए हैं। चीकू ने अपना दूध वगैरह फ़िनिश कर लिया है, वो भी खेल रहा है। हस्बैंड अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, क्योंकि वो तो 6:30 या 7 बजे तक आएंगे। तो तब तक मैं फ्री हूँ, अभी बैठी हुई हूँ और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। और चीकू ने अपनी मस्ती स्टार्ट कर दी है। लाइट को ऑन ऑफ़ करना, फ़ैन को ऑन ऑफ़ करना, यही इसका चलता रहता है अगर हम बेडरूम में बैठे रहते हैं। तो बने रहिए मेरे छोटे से ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये न्यू ब्लॉग। मैंने अपनी शाम की पूजा कर ली है। आजकल ना शाम बहुत ही जल्दी हो जा रहा है, तो 6 बज चुके थे और इसीलिए मैंने अपनी पूजा पहले कर ली है। और चलिए अब चाय बना लेते हैं। पहले बैठ के आराम से चाय पीते हैं, उसके बाद अपना शाम का बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आ चुके हैं किचन में और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अब मैं बैठा रही हूँ अपनी चाय। हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके हैं, बट अभी वो चाय नहीं पिएंगे। उन्होंने बोला कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, तुम अपनी चाय पी लो। तो मैंने अपने लिए चाय बिठा दिया है, क्योंकि मेरा तो ऐसा है कि मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। और वो तो ड्यूटी में भी 2-4 बार पी लेते हैं, इसीलिए वो शाम को कभी कभार ही चाय लेते हैं। बराबर नहीं रहता है कि उन्हें चाय ही चाहिए। जब मन होता है तो बोलते हैं कि चाय बनाओ, नहीं तो फिर वो बोलते हैं कि तुम अपनी ही बना के पी लो। तो कभी कभार मैं पहले भी बना लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। और अब तो वेदर चेंज हो रहा है, तो ठंडी में तो हमें चाय की कुछ ज़्यादा ही तलब कह सकते हैं लग जाती है। तो अभी मैं आराम से बैठ के पहले अपनी चाय पीऊँगी, क्योंकि जब तक मैं आराम से बैठ के अपनी चाय ना पीऊँ ना, फिर मुझे लगता ही नहीं कि मैंने चाय पी है। तो पहले आराम से अपना चाय वगैरह फ़िनिश किया, फिर आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि 7:30 बज चुके थे और आज मैं ना इडली बनाने वाली हूँ। तो इडली में भले बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो होता है ना छोटी छोटी तैयारियाँ, क्योंकि सांभर वगैरह तो आप घूमते फिरते भी बना लेते हो और चटनी भी कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता। बस बादाम को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था और नारियल था मेरे पास, सूखी नारियल नहीं थी, पानी वाली नारियल थी, उसे भी हस्बैंड ने छील के कट वट कर दिया था। तो अब बस मैं वही कर रही हूँ, सारी तैयारी कर रही हूँ। इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बनने में तो ज़्यादा इशू नहीं रहता, लेकिन इसको बनाते बनाते ना बहुत सारे बर्तन निकलते जाते हैं। तो अभी मैंने सांभर के लिए दाल रख दिया है और मैं ना अरहर दाल और चना दाल दोनों मिक्स करके ही सांभर बनाती हूँ, हमें अच्छा लगता है। और सांभर के लिए मैं बैंगन का यूज़ करूँगी और टमाटर का यूज़ करूँगी। मुझे बाकी और कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है सांभर में। हाँ, अगर लौकी और भिंडी हो तो मैं वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे भिंडी का टेस्ट सांभर में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ़िलहाल आज तो मैं सिर्फ बैंगन से ही काम चला रही हूँ और टमाटर डालूँगी। लेकिन जो सब्जियां होती हैं ना, मैं कच्ची नहीं डालती हूँ, मैं उन्हें हल्का फ्राई कर लेती हूँ। जिस पैन में मैंने बादाम को ड्राई रोस्ट किया है ना, उसी में थोड़ा ऑयल डाल के 1.5 छोटे साइज़ का प्याज डाला था, हल्का सा उसको रोस्ट मतलब उसको हल्का सा भून लिया था, थोड़ा सा कलर चेंज होना, ज़्यादा नहीं। और फिर अपने बैंगन और टमाटर डाल के उसे थोड़ी देर पकाएंगे। और फिर सांभर में जब मेरी दाल हो जाएगी ना, तब उसमें डाल के 2-3 सीटी मैं लो फ्लेम पे ही लगा दूँगी। और साथ ही साथ मैं मूंगफली और उसकी चटनी भी बना रही हूँ, तो उसे भी मैं मिक्सर के छोटे वाले जार में पीस लेती हूँ। इसमें बहुत अच्छी चटनी पीस जाती है, जिसके लिए मैंने नारियल, थोड़ी सी मूंगफली और 8 से 9 लहसुन की बड़ी बड़ी कली ली है और 2 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा
बस इन्हीं सबको मैं पीस लूँगी और उसी में ना मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल के पीस लेती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर थोड़ा ऊपर से भी डालते हैं तड़का में। और सांभर दाल हो चुका था तो सब्ज़ी मिला दी थी। सांभर का पैकेट वाला मसाला यूज़ करती हूँ मैं, कोई खड़ा मसाला वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, या फिर अलग से कोई होममेड मसाला नहीं बनाती हूँ। तो वही पैकेट वाले 2 चम्मच मसाले डाल दिए थे और फिर से उसे रख दिया है लो फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक उन्हें फिर से पकाएंगे। और इधर मेरी चटनी बन चुकी थी तो मैंने उसमें तड़का भी लगा दिया है राई, लाल मिर्च और कड़ी पत्ते से। और बस वो हो चुका था। तो अभी क्या है ना, 8:30 बज चुके थे तो चीकू को लग चुकी थी भूख। तो उसके लिए मैं इडली बना रही थी कि पहले मैं उसको खिला लूँगी, फिर हम तो आराम से खाते रहेंगे। तो जब बना ही रही थी तो पूरा स्टैंड भर दिया था मैंने। और इडली का है ना कि मुझे गरम गरम ही इडली ज़्यादा अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है तो नहीं अच्छी लगती है। तो वही मैं बना रही थी। तो मैं चीकू को और हस्बैंड को दे दूँगी, दोनों अपना खा लेंगे। और फिर जब मुझे खाना होगा तो मैं तो थोड़ा लेट ही खाऊंगी, मैं 9 साढ़े 9 तक मैं खाऊंगी। अभी फ़िलहाल हस्बैंड खा लेंगे, वो चीकू के साथ ही खाएंगे। तो इसीलिए मैंने साथ ही साथ इसे भी रख दिया था और मैं आराम से बैठा के चीकू को खिलाऊंगी। फिर उसके बाद अपनी इडली बनाना मैं स्टार्ट करूँगी। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इडली बनके तैयार हुई थी। ना ही मैंने इसमें मीठा सोडा का यूज़ किया था और ना ही इनो का। मैंने ना इसे एक दिन पहले ही फुलाया था और फिर पूरे ओवरनाइट मैंने इसे पीस के रहने दिया था और बहुत अच्छे से स्पंजी सॉफ्ट बनके मेरी इडली तैयार हुई थी। किसी तरह का कोई भी चीज़ मैंने यूज़ नहीं किया था, बस ओवरनाइट रहने देती हूँ। और सांभर हो चुका था ना तो उसी में मैंने ऊपर से इमली का मतलब इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था, वही पानी मैंने 2 चम्मच डाला है। थोड़ी खट्टी सांभर हमें अच्छी लगती है। तो अब मैं दे रही हूँ सांभर में तड़का, वही राई, लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का। और मेरी सांभर भी बनके परफेक्ट तैयार हो चुकी थी। तो अभी हस्बैंड और चीकू को मैंने खिला दिया है, हस्बैंड अपना खा रहे हैं। तो तब तक ना जितने चाय के और इन सारी तैयारियां करने में जितने सारे बर्तन लगे हैं उन्हें मैं क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि ये क्लीन करने के बाद भी ना बहुत सारे अभी बर्तन और निकलेंगे। जैसे कि आपने देखा ही 2 कुकर हो जाता है, एक सांभर का और एक जिसमें मैं इडली बनाती हूँ वो। और बस मेरी ही प्लेट रहेगी और बाकी तो यही एक्स्ट्रा बर्तन रहेगा। और एक चीकू का दूध वाला जो भगोना है वो रहेगा। तो बस अभी हाथों हाथ पहले इतने बर्तन को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने लिए इडली रख दी हूँ मैंने बनने के लिए। फिर बज चुके थे 9 तो मेरी भी इडली हो रही है, फिर मैं भी खा लूँगी। और आज ना पूरे दिन चीकू सोया नहीं है तो अभी वो फ़िलहाल रोने लगा था। इडली तो बन चुकी थी मेरी, मैंने सोचा मैं भी गरम गरम खा लूँ, बट वो रो रहा था तो मैंने उसे दूध दे दिया। और अभी फ़िलहाल मैं उसे सुला दूँगी, उसके बाद ही मैं फिर अपना डिनर करूँगी। तो देख सकते हैं मेरी प्लेट भी लग चुकी है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ उसे सुलाने, क्योंकि जब वो सो जाएगा तभी मैं खाऊंगी। क्योंकि इसका तो यही है कि भूख लगे या नींद आए, फिर ये बिल्कुल भी रुक नहीं सकता। नींद आई तो सोना है, भूख लगे तो खाना है, बस जो चाहिए टाइम पे, सब कुछ टाइम से होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटे से ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप वॉच कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।